Everyone, good morning all. I am Mrityunjay Kumar, a mathematics faculty from the President School दनियारी। आज हम लोग इस लेक्चर में सर्कल्स चैप्टर का जो आर्क के ऊपर रिजल्ट था उसका जो थ्योरम है उसका लास्ट 2 थ्योरम बचा हुआ था वो हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग सर्कल में ही स्टार्ट करेंगे वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर होगा हमारा थ्योरम्स। तो आज हम लोग ये दो थ्योरम्स इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर। तो मैं अभी तक थ्योरम नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुका हूँ। थ्योरम नंबर 3, ये थ्योरम नंबर 3 क्या था? द आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग अ राइट एंगल एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इन इट्स अल्टरनेट सेगमेंट इज अ सेमी सर्कल। थ्योरम नंबर 4 जो है वो है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। मीन्स अगर किसी आर्क के थ्रू जो सेगमेंट बनता है उस सेगमेंट में जितने भी एंगल्स होंगे वो सेम होंगे। सपोज यहाँ देखिए आर्क क्या है, ए बी एक आर्क है, ए बी क्या है, आर्क है। तो एक सेगमेंट जो बन रहा है हमारा सेगमेंट एक बन रहा है ए सी डी बी। इस सेगमेंट में देखिए इस सेगमेंट में 2 एंगल्स हैं। 2 एंगल्स कौन कौन सा है? एक एंगल सी है और एक एंगल डी है। तो ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट में है, इस सेगमेंट में। तो सेम सेगमेंट में जितने भी एंगल्स होंगे सर्कल में वो सब क्या होंगे? इक्वल्स होंगे। यही थ्योरम बोलता है। इसमें भी देखिए सेम सेगमेंट में 2 एंगल्स हैं तो ये भी क्या होगा? इक्वल होगा। इसमें भी आप देखें तो सेम सेगमेंट में 2 एंगल्स हैं तो भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो यही थ्योरम कहता है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल होता है। कैसे? चलिए प्रूव करते हैं हम लोग। तो मेरा दिया क्या है अभी? अ सर्कल दिया है विथ सेंटर ओ रेडियस आर इन विच एंगल ए सी बी एंड एंगल ए टी बी आर 2 एंगल्स। 2 एंगल्स, ये तीनों केस में 2 एंगल्स बन रहा है। ये 3 केस है। पहला केस है कि ये जो आर्क होगा वो माइनर आर्क है। दूसरा ए बी जो आर्क है वो सेमी सर्कल है। तीसरा जो ए बी है वो मेजर आर्क है। तो ये तीनों केस में हमारा 2 एंगल्स बन रहा है सेम सेगमेंट में, एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी। ठीक है, सेम सेगमेंट में इस कहने का मतलब क्या हुआ? ये तो समझ में आया होगा कि सेम आर्क समझ लीजिए। अगर आर्क ए बी है, इसके अपोजिट में एक आर्क ए भी तो है। ये इसी सेगमेंट में देखिए दोनों एंगल्स है। सपोज कि अगर मेरा एक एंगल ये रहता और एक एंगल इधर रहता तो ये सेम सेगमेंट में नहीं होता। सेम सेगमेंट में सेम आर्क में। ठीक है, तो मुझे क्या प्रूव करना है? मुझे प्रूव करना है कि एंगल ए सी बी इक्वल्स टू ए डी बी होता है। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया? सेंटर ओ से हमने ए और बी को ज्वाइन कर दिया, मीन्स रेडियस ड्रॉ कर दिया। क्या किया? रेडियस ड्रॉ कर दिया। तीनों केस में मैंने किया। ठीक है, हम लोग जानते हैं वी नो दैट एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 2 इंटू एंगल मेड बाय द आर्क एट एनी पॉइंट ऑन इट्स रिमेनिंग पार्ट। ये हम लोग पहले थ्योरम में कवर कर चुके हैं कि सेंटर पे जो एंगल बनता है ये एंगल होता है सर्कल के रिमेनिंग पार्ट में। सर्कल के जो रिमेनिंग पार्ट होता है जो आर्क के थ्रू एंगल बनता है उसका क्या होता है? 2 टाइम्स होता है। सेंटर पे ये बन रहा है एंगल तो ये इन दोनों एंगल्स का क्या होगा? 2 टाइम्स होगा। ये हम लोग पहले थ्योरम में कवर कर चुके हैं। तो बस वही थ्योरम्स अप्लाई करना है, यूज करना है। तो केस फर्स्ट, व्हेन ए बी इज अ माइनर आर्क, जब ए बी एक माइनर आर्क है। फिगर नंबर फर्स्ट में ए बी क्या है? माइनर आर्क है। तो यूजिंग फर्स्ट मीन्स हम लोग पहले वाला थ्योरम जो यूज करेंगे कि एंगल ए ओ बी क्या हुआ? ये एंगल एट द सेंटर है,
एंगल एट द सेंटर मेड बाय द आर्क ए बी। एंगल ए ओ बी इक्वस टू होगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी, इस एंगल का भी 2 टाइम्स होगा, एंड ए ओ बी इसका भी 2 टाइम्स होगा। हमने पहले थ्योरम में ये बताया था कि सेंटर पे जो एंगल होता है आर्क के थ्रू जो बनता है एंगल, वो एंगल रिमेनिंग पार्ट जो होता है सर्कल पे जितने भी एंगल्स हैं उसका 2 टाइम्स होता है। तो ये एक एंगल नहीं, बहुत सारा भी एंगल होगा तो सबका वो 2 टाइम्स होगा। तो इसका भी 2 टाइम्स होगा, इसका भी 2 टाइम्स होगा। सपोज यहाँ भी एंगल कोई रहता तो इसका भी 2 टाइम्स होता है सेंटर पे। तो एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए सी बी, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए डी बी। तो इन दोनों रिलेशन से हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ ए सी बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए डी बी। 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा एंगल ए सी बी इक्वल्स टू ए डी बी होगा। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गया, ये प्रूफ हो गया केस नंबर फर्स्ट में जब आर्क ए बी इज अ माइनर आर्क था। केस सेकेंड में आइए, जब ए बी एक सेमी सर्कल है, जब ए बी एक सेमी सर्कल है तो हमारा यहाँ पे जो एंगल बन रहा है कितना है 180 डिग्री बन रहा है। 180 इट मीन्स ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री और ये भी एंगल क्या होगा 90 डिग्री। फिर दोनों प्रूफ हो गया, दोनों इक्वल हो गया, तो ये प्रूफ हो गया। थर्ड केस, जब ए बी इज अ मेजर आर्क है, जब ए बी एक मेजर आर्क है तब क्या होगा कि जो हमारा एंगल यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे क्या होगा, इसका 2 टाइम्स होगा, इसका भी 2 टाइम्स होगा। तो दोनों तीनों केस में क्या होगा, वो दोनों एंगल्स इक्वल होगा। रिफ्लेक्स ऑफ ए ओ बी, रिफ्लेक्स मीन्स क्या, ए ओ बी ये एंगल है, रिफ्लेक्स इसका क्या होगा ये एंगल, ठीक है। रिफ्लेक्स ऑफ ए ओ बी मीन्स ए ओ बी ये एंगल, तो रिफ्लेक्स मीन्स इसका रिफ्लेक्स ये उसके अदर साइड वाला। अगर ये एक एंगल ये है तो इसका रिफ्लेक्स क्या होगा, इसका रिफ्लेक्स ये होगा। सपोज ये एंगल है, इसका रिफ्लेक्स क्या होगा इधर वाला एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर ये क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज वाला रिफ्लेक्स, ठीक है। तो रिफ्लेक्स ए ओ वी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए सी बी एंड रिफ्लेक्स ए ओ वी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए डी बी होगा। तो फिर यहाँ भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया ए सी बी इक्वल्स टू ए डी बी। तो तीनों केस में क्या हो रहा है, एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल ए डी बी हुआ। तो हमने ये प्रूफ किया कि सेम सेगमेंट में जितने भी एंगल्स बनते हैं वो सब क्या होता है इक्वल्स होता है। क्यों, बस एक थ्योरम से कि सेंटर पे जो एंगल्स बनता है वाई आर्क वो जो होता है रिमेनिंग पार्ट पे बना हुआ एंगल्स का 2 टाइम्स होता है। बस इसी के थ्रू हमारा वो पूरा एंगल्स जितने भी सेम सेगमेंट में एंगल्स होंगे वो क्या होगा इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 5। थ्योरम नंबर 5 है इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स subtends equal angles at 2 other points lying on the same side of the line segment then the 4 points are concyclic lying on the same side। कॉन्साइक्लिक मीन्स क्या होता है, मैं बताया था कॉन्साइक्लिक मीन्स जो भी हमारा सर्कल के अंदर फिगर बन रहा है, सपोज स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल, और उस क्वाड्रिलेटरल का चारों पॉइंट्स यानी चारों वर्टेक्स अगर सर्कल के सरफेस पे है तो वो चारों पॉइंट्स क्या होगा कॉन्साइक्लिक कहलाएगा, ठीक है। तो कहता है इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, कोई लाइन सेगमेंट है कि वो 2 पॉइंट्स को ज्वाइंस कर रहा है। सपोज ए भी एक लाइन सेगमेंट है, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है ए और बी को। 2 पॉइंट्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट 2 अदर पॉइंट। सपोज कि 2 अदर पॉइंट पे 2 और पॉइंट है जो कि इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है। सपोज ये एंगल और ये एंगल इक्वल है ऑन द सेम साइड, सेम साइड जो लाइन सेगमेंट है उसका सेम, सपोज ये लाइन सेगमेंट है इसका सेम साइड इधर, ये लाइन सेगमेंट है इसका सेम साइड इधर, लाइन। देन द 4 पॉइंट्स आर क्या क्या होगा कौन साइक्लिक, चारों पॉइंट्स क्या होगा कौन साइक्लिक होगा, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो आपका गिवन दिया है ए बी इज अ लाइन सेगमेंट है, ए बी क्या है एक लाइन सेगमेंट दिया गया है जिसमें सी और डी
टू अदर पॉइंट्स है जो कि लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी के सेम साइड में लाई कर रहा है, सच दैट ए सी बी ये एंगल इक्वल्स टू ए डी बी। ये दिया हुआ है, मुझे क्या प्रूव करना है कि ए बी सी डी ये चारों पॉइंट जो होगा कि सर्कल पे ही वो सेम सर्कल पे लाई करेगा। तो हमने माना, दो केस माना कि डी जो हमारा है पॉइंट, दो केस में, फर्स्ट केस में डी आउटसाइड द सर्कल है और एक में डी जो पॉइंट है इनसाइड द सर्कल है। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन क्या क्या, ड्रॉ द सर्कल थ्रू थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट, तीन पॉइंट से हम लोग नॉन कॉलिनियर पॉइंट से, नॉन कॉलिनियर मीन्स कि सेम लाइन में नहीं हो, तो तीन पॉइंट ए बी सी से, ए बी और सी से एक सर्कल ड्रॉ किया, एक सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, देखिए, इफ डी लाइज ऑन द सर्कल पासिंग थ्रू ए बी एंड सी देन क्लियरली द रिजल्ट फॉलो। इफ पॉसिबल, सपोज डी डजंट लाई ऑन दिस सर्कल, मैंने माना कि डी लाई नहीं कर रहा है सर्कल पे। ठीक है, देन दिस सर्कल विल इंटरसेक्ट ए डी और ए डी प्रोड्यूस्ड इन डी डैश ज्वाइन डी डैश बी। हमने एक और पॉइंट डी डैश लिया कि वो सर्कल पे लाई कर रहा है। ठीक है, दो पॉइंट लेना है, एक डी आउटसाइड, एक डी सर्कल पे, इसमें एक डी इनसाइड पॉइंट, डी डैश सर्कल पे। तो हम लोग ये थ्योरम यूज करके हम लोग ए सी बी इक्वल्स टू ए डी बी, ये आपको दिया हुआ है, ए सी बी इक्वल्स टू ए डी बी आपको दिया हुआ है। तो देखिए, ये जो हमारा एंगल ए सी बी, ये एंगल और ये एंगल दिया है इक्वस, दिया है, ये दिया है इक्वस दिया है। और हम लोग थ्योरम से कभी पढ़े थे कि सेम सेगमेंट में जितने भी एंगल्स होंगे वो क्या होगा, इक्वल। तो सपोज कि ए बी एक लाइन सेगमेंट, इसके द्वारा ये आर्क बन रहा है, तो सेम सेगमेंट एक ये है, इस सेम सेगमेंट में दो एंगल्स बन रहा है, ये एंगल और एक ये डी डैश के थ्रू एंगल, ये सेम सेगमेंट में बन रहा है। तो बाई थ्योरम्स हम लोग सेम सेगमेंट में एंगल्स बना हुआ वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो मेरा देखिए, एक तो दिया हुआ है ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वस टू ए डी बी, ये दिया हुआ है। और दूसरा बाई थ्योरम्स मेरा क्या हुआ, ए सी बी इक्वस टू ए डी डैश बी, ये हो गया, ये तो आपका दिया हुआ है। और बाई थ्योरम्स जो होगा ए सी बी इक्वस टू ए डी डैश बी, तो हमारा क्या हुआ, ये दोनों रिलेशन से हम लोग ये लिख सकते हैं ए डी बी इक्वस टू ए डी डैश बी, ए डी बी इक्वस टू ए डी डैश बी, मतलब ए डी बी, ए डी बी, ए डी बी कौन सा, ये, और ए डैश डी बी, ये दोनों इक्वल्स होगा। ये दोनों कब इक्वल्स होगा, ये दोनों कब इक्वल्स होगा, यानी जो हमारा ये पॉइंट डी जो है हमारा किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, डी डैश के साथ कोइंसाइड कर रहा है, यानी ये जो पॉइंट है हमारा डी डैश के साथ कोइंसाइड कर गया। जब डी डैश के साथ कोइंसाइड कर गया यानी डी पॉइंट जो है वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। What an exterior angle of triangle can never be equal to its interior opposite angles। क्या है कि एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल का वो कभी इक्वल नहीं हो सकता इंटीरियर अपोजिट एंगल के कारण। इस कारण ए डी बी इक्वल्स टू ए डी डैश बी तभी सही होगा जब डी डैश कोइंसाइड करेगा डी के साथ। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो हमारा ये क्या प्रूफ हो गया कि डी जो है ये डी डैश के साथ हमारा लाई करेगा। उसी तरीके से सेकेंड केस में जब डी जो है इनसाइड अगर है तो डी लाइज ऑन द सर्कल पासिंग थ्रू ए बी सी, हेंस द पॉइंट ए बी सी डी आर कॉन्साइक्लिंग। उसी तरीके से डी सपोज यहाँ है तो ये भी दिया होगा इक्वल, ए सी बी इक्वल्स टू ए डी बी इक्वल होगा। फिर वही थ्योरम यूज करके लाइन सेगमेंट वाला सेम सेगमेंट में अगर दोनों एंगल्स है तो दोनों इक्वल्स होगा। तो ये भी दोनों इक्वल्स कब होगा, यानी डी हमारा इसके साथ लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों हम लोग इस थ्योरम से प्रूव किए कि डी भी क्या होगा, इस सर्कल पे ही लाई करेगा। इट मीन्स ए बी सी और डी चारों पॉइंट्स हमारा क्या है, सर्कल पे लाई कर रहा है। और चारों पॉइंट्स अगर सर्कल पे लाई कर रहा है यानी वो चारों पॉइंट क्या है, कौन साइक्लिक है। ठीक है, तो ये थ्योरम नंबर 5 था। नेक्स्ट हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वीडियो लेक्चर उसमें हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर थ्योरम्स पढ़ेंगे। उसमें 5 से 6 थ्योरम है। नेक्स्ट 2 लेक्चर्स और होगा सर्कल का,
फिर आपका सर्कल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।